हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नेहा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की स्पेशल रेसिपी, सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो आज मैं ये रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। यहाँ पे मैंने चने का साग लिया है और पालक है और सरसों, बथुआ और मेथी। हमने ये सारी चीज़ें ली हैं और मैंने सरसों की यहाँ पे 2 गड्डी ली हैं और एक एक गड्डी मैंने बाकी सारी ली हैं। और मैं यहाँ पे चने का साग साफ़ कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से जो कच्चा कच्चा साग है मैं वो साफ़ कर लूँगी। और मैंने चने का साग साफ़ कर लिया है, तो मैं यहाँ पे सरसों का साग साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमने जो ये सरसों ली है ये बिल्कुल कच्ची है और डंडी के साथ ली है, तो वो बिल्कुल एकदम साफ़ था, तो हमने उसको भी साफ़ कर लिया है। अब मैं यहाँ पालक साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, हम पालक को भी इस तरीके से साफ़ कर लेंगे, पत्ते पत्ते निकाल लेंगे और ज़्यादा डंडियाँ होंगी तो उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने बथुआ भी साफ़ कर लिया है, मेथी भी साफ़ कर ली है और मैंने यहाँ सारा साग साफ़ कर लिया है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चने का साग है और ये हमने 5 तरह का साग लिया है। तो ये हम मिक्स बनाएंगे और बहुत टेस्टी बनता है ये साग। और चने का साग डाल करके तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ये देखिए, यहाँ पे इतना सारा कूड़ा निकल के आया है। तो हमने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हम साग को धो लेंगे। यहाँ पे पहले मैं सरसों का साग धो रही हूँ। तो ये देखिए, हम इस तरीके से अपना साग को 3 से 4 बार धोएंगे और जब तक बिल्कुल साफ पानी ना निकले, इसी तरीके से करते हुए हम साग को धो लेंगे। 3 से 4 बार धोना है हमने, बिल्कुल जब तक साफ पानी ना निकले। आप चाहें तो किसी बर्तन में अलग धो सकते हैं, किसी बाल्टी वगैरह में, टब वगैरह में। तो मैं यहाँ आपको धो करके दिखा रही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने किचन में ही धोया है। तो इस तरीके से हमने पत्ते खोल खोल के इस तरीके से धो लेना है ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना रहे। तो हमने यहाँ सरसों के साग को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब मैं पालक को भी धो लूँगी। हमने इसी तरीके से साफ़ कर लेना है सबको। हमने बार बार इस तरीके से ही साफ़ कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पालक को भी साफ़ कर लिया है और हम थोड़ी देर पानी को निकलने देंगे और साइड में रख देंगे इसको। ये देखिए, बिल्कुल साफ़ पानी हो गया है। तो हम यहाँ पे अब दूसरा साग धो लेंगे। यहाँ पे हमने जो चना, बथुआ और मेथी ली है, तो इसमें ज़्यादा मिट्टी होती है, तो हमने सबसे ज़्यादा इसको साफ़ करके धोना है क्योंकि ये छोटा छोटा साग होता है, तो इसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमने इसको 4-5 बार अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए, कितनी सारी मिट्टी का पानी निकला है, ये कितना गंदा पानी है। तो अभी हमने इसी तरीके से इसको कई बार धो लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे बिल्कुल साफ़ पानी से धो लिया है और इधर भी साफ़ पानी निकल आया है। अब मैं दोबारा उसमें साफ़ पानी में धो रही हूँ दूसरे भगोने में। तो इस तरीके से मैंने 4 से 5 बार साग को धो करके एक छलनी में रख लिया है और हम इसका पानी निकालने देंगे। यह हमारा साग धुल के और हमने पानी भी निकाल लिया है साग का। तो अब मैं यहाँ आपको काट के दिखा रही हूँ साग। तो मैं यहाँ साग चाकू से काटूँगी। अगर आपके पास मशीन हो या दरांती हो तो उससे काट सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम एक मुट्ठी बनाएंगे साग की, इस तरीके से, और दोनों साइड सरसों करेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड हम सरसों की डंडियाँ करेंगे इस तरीके से दबाते हुए, और हम बीच में से काट लेंगे। और हमने ध्यान से काटना है वरना हाथ भी कट सकता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको बीच में से काटूंगी। आप इसको मशीन से भी काट सकते हैं, दराज से भी काट सकते हैं। मैं जल्दबाजी में ऐसे ही काट लेती हूँ। तो ये देखिए, और बिल्कुल बारीक बारीक साग काटना है हमें। यहाँ पे ज़्यादा हमने मोटा साग बिल्कुल नहीं काटना है। जितना हम बारीक ज़्यादा काटेंगे उतना ही साग जल्दी से गल जाएगा, हमें ज़्यादा घोटना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये देखिए, मैं बिल्कुल बारीक काटती हूँ जैसे कि मशीन में कट के आता है। इस तरीके से आराम से काट लेना है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल मैंने मशीन की तरह और दराती की तरह मैंने साग काटा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ही काट लेंगे। या फिर आप साबुत भी तोड़ करके डाल सकते हैं पकाने के लिए, फिर आप घोट देंगे उसको
तो उसमें भी बन जाएगा साग, क्योंकि बहुत से लोग साग काटते नहीं हैं, ऐसे ही साबुत डाल देते हैं, तो उनको टाइम लगता है फिर घोटने में। मैं इसलिए पहले ही काट के डालती हूँ। तो यहाँ मैंने भगोना चढ़ा दिया था पहले ही साग के लिए, उसमें पानी डाल के रख दिया था। तो हम साथ के साथ साग उसमें डालते जाएंगे। सबसे पहले हमने सरसों का साग काटा था, तो हमने वही डाला है, क्योंकि सरसों के साग को गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पहले सरसों का साग डाला था। सरसों को हम पहले इसलिए भी डाली थी हमने क्योंकि सरसों में थोड़ा सा कड़वापन होता है ना, वो भी निकल जाता है। इस तरीके से हम उगाड़ करके बनाते हैं साग को, तो जो थोड़ा बहुत कड़वापन रहता है वो भी निकल जाता है, तो हमें फिर ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता है सरसों का, तो इसलिए। और साग बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनेगा। एक साथ हम ढक कर के साग पकाते हैं तो कड़वा बनता है सरसों का साग, अगर सरसों ज़्यादा डाल देते हैं तो इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे पालक डाल दिया, सरसों हमारी गल रही है, नीचे बैठ गई है बिल्कुल, उसने पानी छोड़ दिया है पत्तों ने। तो ये देखिए, हम ऐसे ही काट के डालते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे बथुआ, मेथी और चने का साग, मैं इन सबको काट लूँगी, तो इनको भी इसी तरीके से हमने बारीक काट लेना है बिल्कुल। तो अब हमने ये वाला साग भी एक साथ काट के रख लेना है। इधर ये पक रहा है तो इतने हम इसको काट के तैयार कर लेंगे। साग बनाने में जितना टाइम लगता है उतना ही खाने में भी बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो मेहनत तो पड़ जाती है, लेकिन इस मेहनत का फल बाद में अच्छा निकल के आता है। तो आगे हम, तो ये देखिए ये नीचे वाला गल गया है। तो अब हमको बथुआ और मेथी पालक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। सरसों गल चुकी है, अब थोड़ी देर इसको पकाना है, 15-20 मिनट, फिर उसके बाद साग अच्छे से घुटने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ज़्यादा सा लहसुन छीलेंगे साग के लिए। कुछ तो हम तड़के में डालेंगे, कुछ हम अभी साथ के साथ साग में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी ली हैं, 6-7 हरी मिर्च ली हैं, तो हम इनको भी बारीक काटेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं लहसुन छील लूँगी, और हमने यहाँ ज़्यादा सा लहसुन छील लेना है, क्योंकि साग में ज़्यादा लहसुन डालते हैं तो तभी अच्छा लगता है, बगैर लहसुन के साग अच्छा नहीं लगता। तो हम साथ में भी डालेंगे और बाद में तड़के में भी डालेंगे। आप चाहें तो इसको पीस करके भी डाल सकते हैं, लहसुन और हरी मिर्च को इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें पेस्ट बना के डालने की ज़रूरत नहीं है लहसुन को, क्योंकि ये ऐसे ही गल जाएगा साग के साथ, तो वो उसमें घोटने के साथ ही वो घुट जाएगा। अगर आप चाहें तो साग को कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीले भगोने में बनाते हैं तो उसका टेस्ट एक अलग ही आता है। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में जो चीज़ें बनाते हैं वो ज़बरदस्ती गलाई जाती हैं। तो जो चीज़ें ऐसे बनती हैं भगोने पतीले में, तो उनका टेस्ट एक अलग ही आता है, और वो आराम से धीमे धीमे उबल के बनती हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए अच्छी भी होती हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाती हैं कुछ। और अब मैं यहाँ पे बारीक हरी मिर्च काट लूँगी, बिल्कुल बारीक काट लेनी है, क्योंकि हमें साग में ही डालनी है, साग के साथ ही घुट जाएंगी। तो अब हम इनको भी डाल देंगे, और इसमें से हमने जो लहसुन छीला है इसमें से हम आधा लहसुन डाल देंगे, और ये लहसुन बिल्कुल साग के साथ में बिल्कुल गल जाएगा ये दोनों चीज़ें। तो अगर आप चाहें तो इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, बच्चे नहीं पसंद करते हैं अदरक, फिर मुंह में आती है, अदरक ऐसे नहीं गलते, अगर पीस के डाले तो ठीक है। तो इसलिए मैं अदरक नहीं डाल रही हूँ, और यहाँ पे हम 2 चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, और बाकी बाद में डालेंगे, अगर कम या ज़्यादा होगा तो बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको घुमा दूँगी, मिक्स कर देंगे, और अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे, और फिर बाद में इसको घोटेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ साग को ढक के रख दिया है, 15-20 मिनट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ साग को, तो साग बिल्कुल गल गया है, और साग बनने में तो टाइम लगता ही है, 1 घंटा तो पूरा चाहिए साग बनाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अब साग को घोट दूँगी इस तरीके से, और हमने यहाँ पे खूब अच्छे से जोर लगा के घोटना है साग को, सबसे ज़्यादा यही मेहनत होती है साग की, घोटने वाली। तो ये देखिए साग भी खूब अच्छे से घुट गया है। तो अभी मैं फ़िलहाल फिर से इसको ढक के रख दूँगी, हम दोबारा घोटेंगे अभी। तो अभी ये पूरी तरीक़ा से नहीं घुटा है, तो अभी हम इसको दोबारा घोटेंगे, तो फ़िलहाल ढक के रख देना है। और ये देखिए फिर से हमने 20 मिनट के लिए ढक के रख देना है इसको। तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से इसको घोटूँगी, तो यहाँ पे हमने फिर से इसी तरीके से घोटा लगाना है, और ये साग अब बिल्कुल घुट गया है। तो अब मैं इसमें
आलन दूंगी, जो हम मक्के का आलन देते हैं, मक्के का आटे का। बहुत से लोग बेसन का भी देते हैं या फिर गेहूं के आटे का भी देते हैं, लेकिन आपको जिस चीज़ का पसंद हो उसका लगाइएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के करीब मैंने मक्के का आटा लिया है। तो मैं इसको एक पतला सा पेस्ट बनाऊंगी मक्के के आटे का। तो ये देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बना लेंगे। एक हमने बिल्कुल भी गाढ़ा घोल नहीं बनाना है और पतला ही बनाना है। अगर हम गाढ़ा घोल डालेंगे तो उसकी साग में गांठें बन जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे जितना हो सके हम पतला ही बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे साग को भी पानी चाहिए इसमें, क्योंकि अभी ये गाढ़ा है। तो हम साग बनाने रखते हैं जब ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, साग फिर अच्छे से नहीं घुट पाता है, तो पानी की वजह से इधर उधर भागता रहता है। तो इसलिए हम कम पानी डालते हैं, पानी साग में कम डालते हैं इसीलिए, क्योंकि साग अच्छे से घुट जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पतला सा घोल बना के डाल दिया है और ये एकदम परफेक्ट बैठेगा। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसी तरीके से चला लेंगे खूब अच्छे से। 2-4 मिनट हम इसको इसी तरीके से घोट देंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे इसी तरीके से घोटे से ही। तो ये देखिए, मैंने साइड में पानी भी बॉईल करने रखा है, क्योंकि साग अभी गाढ़ा है। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी बाद में। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पानी बॉईल कर लिया है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पानी डालेंगे तो साग का टेस्ट बदल जाएगा और जो स्वाद आना चाहिए वो नहीं आएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा फिर पकाने में। तो इसलिए हम इसमें पानी उबाल करके ही डालेंगे, तो हमारे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साग का टेस्ट भी नहीं बदलेगा। तो मैं यहाँ पे और पानी डाल रही हूँ। तो साग में पानी डालने का रीज़न ये भी, क्योंकि हम मक्के का आलन जो लगाते हैं उसके बाद में और भी ज़्यादा गाढ़ा होता है साग, तो इसलिए मैंने पानी ऐड करा है यहाँ पे। जितना गाढ़ा और या पतला हमको चाहिए, अब उतना हमारा साग परफेक्ट है, तो हमने वैसा ही रखा है। तो ये देखिए, फिलहाल मैं यहाँ 1 मिनट के लिए ढक रही हूँ और अब मैं यहाँ पे मिर्ची ऐड करूँगी। लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची डाली थी। तो हमने यहाँ लाल मिर्ची ज़्यादा नहीं डालनी है। तो हम अब इसको ढक के पका लेंगे 10-15 मिनट तक। तो ये देखिए, और हमने यहाँ पे ढक कर ही पकाना है साग, वरना तो सारी किचन गंदी हो जाएगी और ये बहुत तेज़ी से बाहर आता है। और इसको बिल्कुल लो गैस पर ही पकाएं, वरना नीचे लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको पका लेना है। और यहाँ पे अब हमारा साग पक गया है, हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे तड़का लगाऊंगी और हमने यहाँ पे ज़्यादा सा तेल डालना है और हम तड़का सरसों के तेल में ही लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हींग डाली है और फिर लहसुन डाला है, और सरसों के तेल को हमने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है धुआं आने तक। तो तभी सारी चीज़ें डालनी है और इसको हम 1 मिनट तक भून लेंगे। और उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक टमाटर ऐड करा है यहाँ पे, और इसको भी हम भून लेंगे 1 मिनट। और फिर यहाँ पे मैंने 4 सूखी लाल मिर्च डाली हैं, तो इनको भी हम भूनेंगे 1 मिनट तक। हम इनको भी भून लेंगे और टमाटर को इस तरीके से हम मैश कर देंगे। अगर आप चाहें तो घी का तड़का लगा सकते हैं, घी और थोड़ा सा तेल दोनों मिक्स का भी तड़का लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है तड़के में, कलर के लिए ऊपर से। तो ये देखिए, एक अच्छा सा कलर निकल के आएगा साग में। अगर आप ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर नहीं डालें, सिर्फ हरी मिर्च का ही बना लें। तो मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा है, मैंने जो हरी मिर्च डाली थी वो कम तीखी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी है। और यहाँ पे हमने तड़का लगा लिया है। तो अब ये हमारा साग बन करके तैयार हो गया है खाने के लिए बिल्कुल। और साग हमारा बिल्कुल मेहंदी की तरह घुट के बढ़िया। ये देखिए, यहाँ पे हमने साग बिल्कुल भी मोटा नहीं है, कोई भी पत्ता नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल बारीक घोट रखा है हमने साग को। तो अब हम सिर्फ 1 मिनट और पकाएंगे साग को, ताकि तड़के का फ्लेवर निकल के आ जाए। हमारा साग तैयार है, तो हम यहाँ पे अब अपनी प्लेट लगाएंगे खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे मक्के की रोटी के साथ अपना साग का आनंद लेंगे। अब यहाँ पे सर्दियों की स्पेशल थाली बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए मेरी बनाई रेसिपी आपको कैसी लगती है। सो बाय बाय, थैंक यू गाइज़।